हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आज पूरे दिन आपके पर्सन आपके बारे में क्या जो है फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में, आज इस रीडिंग में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, साफ जनरल रीडिंग है मतलब ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए, मेरे हर एक व्यूवर, मेरे हर एक सब्सक्राइबर के लिए है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों के एनर्जीज को लेके हम ये रीडिंग करते हैं, ठीक है। और जो लोग भी चाहते हैं पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, जो कि चार्जेबल होती है, यानी कि पेड करना पड़ता है आपको, फ्री में नहीं है, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे साफ साफ लिखा होता है कि भाई पेड रीडिंग है, पेड रीडिंग है, बट किसी को दिखता ही नहीं है, तो मैं इसलिए बता देती हूँ कि पेड रीडिंग है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं आपके पर्सन की रीडिंग। आज पूरे दिन आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे आपके लिए, ये हम देख लेते हैं। सो टैरो कार्ड्स निकालते हैं हम। आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। डिवाइन एंजल्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए आप अपने पर्सन के ऊपर। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। ओके, थैंक यू। सेवन ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आज पूरे दिन क्या फील कर रहे थे। डेविल की एनर्जी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। Five of Cups, the Magician, the Tower, Queen of Wands, Four of Wands, Ten of Cups, bottom of the deck Eight of Wands का कार्ड। साइन सबसे पहले टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन यानी कि मेष राशि से लेके मीन राशि तक सब के सब यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम रीडिंग को देखते हैं। तो रीडिंग को मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपके जो पर्सन है, सेवन ऑफ व्हील्स एंड फाइव ऑफ कप्स, अफसोस दिख रहा है मुझे इनके अंदर, बहुत ही बड़ा अफसोस। जैसे ये पर्सन कुछ भी करने से पहले बार बार सोच रहे हैं। आपकी याद बहुत आई आज, बहुत 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 याद आई आज। आपकी यादों में ये पर्सन कहीं बैठे रहे, मतलब तकलीफ, पेन, आपके बारे में जैसे किसी ने कुछ कह दिया हो, किसी ने उनको आपकी याद दिला दी हो, किसी ने ऐसा आपका नाम ले लिया हो। आपके पर्सन को आपकी बार बार आज याद आ रही थी। देख रहे हो ना, फाइव ऑफ कप्स। और ये पर्सन उन यादों में कुछ इस तरीके से घूम रहे थे जिसको कहते हैं ना कि उन यादों से बाहर ही नहीं निकलना। आपके पर्सन उन यादों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे।
बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अकेलापन, खालीपन बहुत ज़्यादा रहा, आज बहुत ज़्यादा रहा। लग रहा था कि कुछ आधा अधूरा है, कुछ बाकी सा है, कुछ पूरा करना है, लेकिन कैसे कैसे पूरा हो वो सब कुछ। आपके पर्सन को वो अधूरापन, खालीपन बहुत महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि ये अधूरापन, ये खालीपन ना आपके पर्सन को बहुत महसूस हो रहा था, आज बहुत डीपली महसूस हो रहा था। अपने आप को वहाँ से निकाल पाना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल। ये पर्सन समझ नहीं पाए, ये पर्सन सोच नहीं पाए क्या करना है, कैसे करना है, रिश्ते को ठीक करना है या नहीं करना है। क्योंकि ये पर्सन किसी और के साथ रिश्ते में जाने से पहले बार बार सोच रहे हैं। ये पर्सन के मन में बार बार ये हो रहा है कि क्या मैं इस रिश्ते के बारे में सोचूं या ना सोचूं, क्या मैं इस रिश्ते के बारे में सोच सकता हूं कि नहीं सोच सकता हूं। आपके पर्सन के मन में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि क्या मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। ये पर्सन के मन में ना बार बार ये ख्याल, बार बार ये जो है ना सोचना आपके पर्सन को पड़ रहा था। क्योंकि इनके सामने कोई ऑफ़र या कहें तो कोई और पर्सन आया जो कि जिसका चेहरा आपसे मिलता जुलता, कुछ ऐसा जिससे आपकी आवाज़ है तो आपकी आवाज़ से मिलती जुलती कोई आवाज़। आपके पर्सन के अंदर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, जहाँ पे मैं देख रही हूँ तो ये पर्सन के अंदर ना बेचैनी मुझे नज़र आ रही है। ये पर्सन के अंदर बेचैनी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। बेचैन है ये पर्सन आपकी बातों को सुनने के लिए, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए। लग रहा है जैसे कि आपको ये पर्सन रिप्लेस नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। ये पर्सन के अंदर वो है ही नहीं एनर्जी कि आपको ये पर्सन रिप्लेस कर पाए। ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस ऐसे हैं, ऐसा है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर जैसे ना दर्द में तड़प रहे हैं। ठीक है, दर्द में मुस्कुरा रहे हैं, दर्द में बहुत मुस्कुरा रहे हैं आपके पर्सन। समझ में इनको नहीं आ रहा है कि क्या करें। आज पूरे का पूरा दिन इस पर्सन का आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल भरा था। ठीक है, इतना मुश्किल भरा ना कि समझना बड़ा मुश्किल, आसान नहीं है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, सब कुछ आसानी से नहीं समझा जा सकता, सब कुछ आसानी से नहीं कहा जा सकता। ये वाली एनर्जी है। ये पर्सन आपको कई बार याद किए, कई बार इस पर्सन ने अपना फ़ोन तक निकाल लिया आपको मैसेज, आपको कॉल करने का। फिर वापस से इस पर्सन को कॉल रखना पड़ा, मैसेज रोकना पड़ा, क्योंकि वो पर्सन को पुराने दिन याद आने लगे जब आप दोनों का कनेक्शन बहुत हाई लेवल पे गया था और हाई लेवल पे जाते जाते यहाँ पे डाउनफॉल में चला गया। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो गया क्योंकि इस रिलेशनशिप में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आने लगे, काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, काफ़ी इश्यूज़ फेस करने लगे। आप दोनों के दोनों ही इश्यूज़ फेस कर रहे थे। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना वो एक होता ना कि जैसे कि तकलीफ़, दर्द, पेन बहुत ज़्यादा रहा। ये पर्सन के अंदर बहुत पेन रहा, बहुत ज़्यादा चीज़ें रही, बहुत ऐसी चीज़ें रहीं जहाँ पे ये पर्सन अपने आप को सर्वाइव ही नहीं कर पाए, जहाँ पे ये पर्सन को लगा कि जैसे कि मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ये पर्सन अपने आप में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस में रहने लगे, बहुत स्ट्रेस में। मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन यहाँ पे टावर की एनर्जी में है, एकदम से अचानक से जैसे कि सब कुछ इधर उधर हो गया, तहस नहस हो गया सब कुछ। आपके पर्सन वो पुराने दिन याद आना और वो पुरानी बातें याद आना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने इनको झकझोर दिया है कि यार तुम ये कर रहे हो,
तुम ये कर रहे हो। आपके पर्सन को आज अफसोस हो रहा था कि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी। अभी तक इस पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दी। आपने जब जब इस पर्सन से कमिटमेंट या इस रिलेशनशिप की सच्चाई को पूछा, तब तब इस पर्सन ने बहाने बनाने स्टार्ट किए। तब तब इस पर्सन ने बहाने हजार 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 बहाने बनाए। ठीक है, ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन परेशान थे, बहुत परेशान थे। परेशानी जैसे कि इनकी ख़त्म ही नहीं हो रही है, परेशानी जैसे कि इनकी ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी है ना, जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैं क्या करूँ, मैं कैसे क्या करूँ, मैं कैसे किन चीज़ों के ऊपर फोकस करूँ, कैसे किन चीज़ों के ऊपर फोकस ना करूँ। मैं तो परेशान हूँ, मेरी परेशानी को समझने वाला कौन है। ये पर्सन के मन में एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहा, बहुत ज़्यादा रहा। ये पर्सन आज सोशल मीडिया पे आपको देख भी रहे थे कि क्या है। एक होता है ना कि सोशल मीडिया पे बार बार देखना कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप किस तरीके से अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या आप परफॉर्म कर रहे हो। ये पर्सन के अंदर बार बार वो चीज़ें हो रही थी कि भाई मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये कैसे करूँ, मैं क्या करूँ। ये पर्सन के मन में ना बार बार यही चीज़ें आ रही हैं। ये पर्सन के मन में बार बार यही हो रहा है कि भाई मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, मैं किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं है। मुझे बस ये एहसास है कि मैं अपने आप को अकेलेपन में देख रहा हूँ, मैं अपने आप को खालीपन में देख रहा हूँ। ये अकेलापन, ये खालीपन ना इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये पर्सन से 1% भी अकेलापन, खालीपन बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये पर्सन आज पूरे दिन आपको सिर्फ सर्च कर रहे थे, आपकी पिक्चर्स देखना, आपके जो है आपकी बातों को याद करना, जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड या आप जो बातें करते हो उन्हें एकदम क्लियर कट में बातें करते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होता उसमें, क्लैरिटी होती है बहुत ज़्यादा। इतनी क्लैरिटी होती है ना कि कोई भी इंसान समझ जाए कि हाँ क्या आखिर चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है। आपके पर्सन के मन में ये सब कुछ चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी बातें चल रही हैं कि ऐसा है, वैसा है, ये करना है, वो करना है, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। लग रहा है कि जैसे कि आप और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं, एक दूसरे के पास आ जाएं, बातें हो जाएंगी, कोई बात नहीं है, बातें हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ईगो इश्यूज़ हैं। ये पर्सन को लगता है कि आप अपनी सुंदरता के ऊपर, आप अपने खूबसूरती के ऊपर कह सकते हैं, या कहे तो आप आपके ऊपर बहुत घमंड करते हो। ये पर्सन को लगता है, ये पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा है कि भाई मैं उसको अप्रोच करता हूँ या करती हूँ तो उसे बुरा लग जाता है। ये पर्सन को लग रहा है कि उसे क्यों बुरा लग रहा है, जब मैं यहाँ हूँ वो यहाँ है, तो फिर बुरा लगने वाली कौन सी बात है भाई। बातें तो हो जानी चाहिए, रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाना चाहिए, रिश्ते को स्टार्ट कर लेना चाहिए। अब ये सब कुछ होने के बाद आप कह रहे हो कि नहीं मुझे नहीं चलना है या नहीं जाना है, तो ये गलत बात है। आपके पर्सन को लग रहा है कि कहीं मैं उसको पूछूं ना और वो बोल दे अपने ईगो में आके कि नहीं मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे, अब मैं क्या करूँगा। मैं तो वहाँ पे सब कुछ, मेरा सब कुछ वहाँ पे डाउन हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है, ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। आपके पर्सन के मन में बार बार हो रहा है कि भाई मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब कुछ जैसे जैसे होएगा ना वैसे वैसे सारी चीज़ें होंगी। ये जैसे जैसे सब कुछ होगा ना वैसे वैसे हर एक चीज़ होगा। आपके पर्सन का ये है
कि मैं उसके साथ कनेक्शन में आऊँ, वो मेरे साथ आए, हम दोनों रिश्ते को सही करें, बस ये है, बाकी और दर कुछ नहीं। ये पर्सन को ये फील हो रहा था कि हमारे रिश्ते में अगर हमारी अभी शादी हो गई होती या हमारा रिलेशन अच्छा हो गया होता तो आज हम ये चीज़ नहीं देख रहे होते, हम ये चीज़ आज फेस नहीं कर रहे होते हैं जो आज हम फेस कर रहे हैं। ये चीज़ें आज फेस नहीं कर रहे होते, जो चीज़ें आज हम फेस कर रहे हैं वो कहीं बहुत कुछ पे चेंज हो सकता था, कहीं बहुत सारी चीज़ें अलग हो सकती थी, लेकिन आज का जो समय है, आज का जो टाइम है, ये कहीं ना कहीं बहुत अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, किसी तीसरे के आने से या किसी तीसरे के बातों में आ जाने से ये रिश्ते को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मिली है। ये पर्सन को फील हो रहा है कि सब कुछ डिस्टर्ब हुआ है, सब कुछ डिस्टर्ब हुआ है। कुछ नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए था, बट फिर भी सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, इधर उधर सब कुछ चला गया थर्ड पार्टी की वजह से। आज आप लोग अगर एक दूसरे को समझते, एक दूसरे को फील करते, एक दूसरे की रियलिटी को जानते, सच को जानते, तो आज शायद ये दिन नहीं होता, सेपरेशन वाला दिन नहीं होता। आज वो दिन होता जब आप दोनों एक दूसरे को फील करते, एक दूसरे को जानते, एक दूसरे को समझते, एक दूसरे के लिए सब कुछ करते। ठीक है, एक दूसरे के लिए हर एक चीज करते। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तो ये है ना कि कुछ भी नहीं हो पाया, आज कुछ भी नहीं हो पाया है। सब कुछ अलग है, सब कुछ एकदम अलग है। सब कुछ अलग होना, सब कुछ डिस्टर्ब होना बहुत कुछ कह रहा है ना। ये पर्सन का मानना ये है, ये पर्सन का सोचना ये था, फील करना ये था कि आज मेरी फैमिली होती, अगर हम दोनों एक दूसरे के हो गए होते, एक दूसरे के लिए स्टैंड ले लिया होता, एक दूसरे के लिए फील करवा दिया होता कि मैं तेरे लिए हूँ और तू मेरे लिए भी स्टैंड ले, ये फील करवा दिया होता ना, तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आज कुछ भी बदला नहीं होता, आज कुछ भी नहीं बदला होता अगर सिर्फ आप दोनों एक दूसरे के साथ होते तो। ये पर्सन की फीलिंग्स है कि इनको ना आपके साथ चाहिए हार्मनी। रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, नो डाउट, बट ये चीज़ें भी बदली हैं ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है कि यार अब क्या, अब क्या, सब कुछ तो बदल गया, अब क्या। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, एंजल्स हमें प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ हमें बताएं। जस्ट अ मिनट। ओके, थैंक यू सो मच। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, और डीप लेवल पे देख रहे हैं इस पर्सन की फीलिंग्स आज पूरे दिन के। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स। यहाँ मेरे पास मून की एनर्जी, द वर्ल्ड, यहाँ है टेन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आज काफ़ी कंफ्यूजन भी रहा और क्रॉस रोड पे भी आपके पार्टनर खड़े रहे।
काफ़ी कंफ्यूजन रहा आज, कहीं दिल नहीं लग रहा था आपके पर्सन का। मैं देख पा रही हूँ कि कहीं भी दिल नहीं लग रहा था और ये पर्सन मेंटली बहुत परेशान है, बहुत परेशान। मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के अंदर ना परेशानी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत परेशानी दिखाई दे रही है। ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये पर्सन बहुत परेशान है और आप भी बहुत परेशान हो। दोनों के दोनों परेशान है। दोनों के दोनों की जो एनर्जी है ना वो हो रही है कि क्या करना चाहिए। भाई आपके पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे, आप इनके दिल में दिमाग में कुछ इस तरीके से चल रहे हो जैसे कि पिक्चर चलती है, ठीक है। तो यस, इस पर्सन के दिल में दिमाग में आप बार बार चल रहे हो, बार बार वो सारी चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें जो है ना ये पर्सन फेस कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो कि ये पर्सन फेस कर रहे हैं, बहुत सारी यादें हैं जो कि पर्सन को समझ में आ रही हैं। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि भाई ये पर्सन पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ फील कर रहे हैं, आपकी तरफ सोच रहे हैं। एकदम जैसे माइंड इनके तरफ ही जा रहा है, माइंड इनके तरफ ही जा रहा है, बार बार इनके तरफ जा रहा है, बार बार इनकी तरफ जा रहा है। इनकी सोल जो है ना मैं देख पा रही हूँ कि इनकी सोल जो है बार बार ये कह रही है कि भाई आप इस रिश्ते में ना, आप इस रिश्ते में एक होता है ना कि इस रिश्ते में थोड़ा सा कन्वर्ट होना, इस रिश्ते में थोड़ा डाइवर्ट होना, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स है। यस, ये पर्सन पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करने वाले हैं जिससे आपका यूनियन पॉसिबल हो पाए। ये पर्सन एक तरीके से एक रास्ता बना रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन को आपकी यादों से बाहर नहीं निकलना है। 8 ऑफ कप्स है, जैसे कि ये पर्सन ये मान रहे हैं कि अगर आप इनको मौका नहीं दोगे, अगर आप इनको फिर से एक मौका नहीं दोगे, अगर नहीं देना चाहते हो, तो ये पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये पर्सन को मूव ऑन करना पड़ेगा, राइट। ये पर्सन को मूव ऑन करना पड़ेगा। इस पर्सन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसी भी दूसरे रास्ते पे ये पर्सन नहीं चल सकते हैं, किसी भी दूसरे रास्ते पे नहीं। ये पर्सन के मन में है कि मैं ये करूं तो वो होगा, वो करूं तो वो होगा। तो ये पर्सन इधर उधर भागना नहीं चाहते। अब ये पर्सन चाहते हैं कि अब हर एक चीज़ सही ढंग से हो, सही वे में हो, सही तरीके से काम करने की बारी अब आ चुकी है। सही तरीके से अब रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की बारी अब आ चुकी है। अब आपके पर्सन के अंदर ये दिख रहा है कि ये पर्सन को एक न्यू बिगनिंग करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है। न्यू बिगनिंग करके इस रिश्ते को ना बहुत स्ट्रांग करना है, बहुत स्ट्रांग करना है, ठीक है। न्यू बिगनिंग ज़रूरी है। लग रहा है जैसे कि यस, ज़रूरी है न्यू बिगनिंग। और लगता है कि ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है। इस रिश्ते में क्लैरिटी काफ़ी क्लियर है आपके पर्सन को, काफ़ी क्लियर है इस पर्सन को कि ये पर्सन जो है ना अब इस रिश्ते को छोड़ेंगे नहीं। इस रिश्ते में पूरा अपना 100% देंगे। इस रिश्ते के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करना बनता है। उसको सॉल्व करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है 2 ऑफ कप्स। यस, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए भी दिख रहे हैं। अगर कोई आपसे प्यार करता है तभी वो आपके पास वापस आएगा। नहीं करता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी कर लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भैया आपकी पर्सन को ना आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखता है, आप में बहुत इंटरेस्ट लगता है। आपके अंदर जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है ना आपके पर्सन को, वो भी बहुत ज़्यादा लगता है। ये पर्सन को समझ में आता है कि ये पर्सन ने किस तरीके से आपको तकलीफ़ दिया है, किस तरीके से दर्द दिया है और आपने किस तरीके से झेला है उस चीज़ को, किस तरीके से फेस किया है आपने। आपके पर्सन के साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपको एक, देखो ये पर्सन चाहते हैं ना कि इस पर जो रिश्ता बने ना वो इतना मजबूत बने, इतना मजबूत बने कि उस रिश्ते को कोई भी ना तोड़ पाए, उसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट कर पाए।
ये पर्सन के मन में ये हो गया है। अब इन्होंने एक माइंड में ना एक कहते हैं ना कि माइंड में एक चीज़ बना लिया है, कि माइंड मैप बना लिया है कि इनको ऐसे ऐसे करना है, अपने रिश्ते को मजबूत बनाना है, इतना मजबूत बनाना है कि किसी को हिम्मत ना हो कि इस रिश्ते में कोई बात कहे। ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है, देख रहे हो, ये सब कप्स का कार्ड। यस, न्यू बिगनिंग करनी है, प्यार चाहिए, आपके पर्सन को प्यार की भूख है, हर किसी को प्यार की भूख है, आपके पर्सन को भी प्यार की भूख है। आपके पर्सन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत तो कुछ नहीं है। प्यार है, रिश्ता है, इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। लगता है कि ये रिश्ता बहुत सुंदर है होगा, बहुत मतलब कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड सा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पर्सन के अंदर मुझे दिख रही हैं। आपके पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर वो थोड़ी सी जो होती है ना कि 5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा सैड, बहुत उदासी, बहुत परेशानी, बहुत एक अकेलापन, खालीपन ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि बहुत उदास हैं ये पर्सन, बहुत उदास हैं। मुझे यही फील हो रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। यस, आपके पर्सन को बहुत याद आ रही है, आपकी बहुत याद आ रही है, सच में बहुत याद आ रही है। और ये पर्सन अपनी यादों में इस तरीके से पागल से रहते हैं ना कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। ये पर्सन ने सोच लिया है कि इस रिश्ते में जितनी भी चीज़ें हैं ना जिससे ये पर्सन डर रहे हैं उन सबको निकाल के फेंकेंगे। ये पर्सन इस रिश्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना सबको दफ़ा करेंगे, सबको दफ़ा करेंगे ये पर्सन। और एक नई होता है ना कि नई शुरुआत करना है तो फ्रेश स्टार्ट ही क्यों ना करें हम। ये पर्सन के मन में ये चल रहा है कि मुझे आज उसकी इतनी याद आ रही है कि दिल कर रहा है कि मैं बार बार रोऊं, दिल कर रहा है कि मैं बार बार उसके लिए आवाज़ निकालूं कि क्या है यार, क्यों नहीं तुम वापस आती या वापस आते। ये पर्सन के मन में बार बार यही चल रहा है कि उसे मेरी आवाज़, मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। मैं क्या ऐसा हूँ, मैं क्या ये फील करता हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या ये हैं, मेरे इमोशंस क्या ये हैं। ये पर्सन को बार बार ये फील हो रहा है कि मैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हूँ, ठीक है, और मैं हर एक चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये पर्सन के फीलिंग, ये पर्सन के इमोशंस में है कि मैं हर एक चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मुझे करना है 10 ऑफ वांड्स, मुझे करना है तो मुझे करना है, कैसे भी करना है तो कैसे भी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो निभाऊँगा। ये पर्सन मल्टीपल काम कर रहे हैं, मल्टीपल वर्क्स कर रहे हैं। ये पर्सन की कम से कम ये पर्सन हर एक चीज़ को ये पर्सन कर पाए, हर एक चीज़ को ये पर्सन देख पाए, समझ पाए, फील कर पाए। ये पर्सन के मन में बार बार ये हो रहा है कि यार क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, हमारा यूनियन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये पर्सन को सबसे ज़्यादा पड़ी है ना कि मैंने गलत किया है। ये पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि मैंने गलत किया है, मेरी गलती है, मैंने गलती किया है और मैं इस गलती का पछतावा कर रहा हूँ। ये पर्सन के मन में बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। ये पर्सन के मन में बार बार ये बातें आ रही है, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या हो गया है मुझे, क्यों हो गया मुझे, किस लेवल पे मैं इस तरीके से अकेला हो गया हूँ, किस तरीके से मैं तन्हा हो गया हूँ, मुझे नहीं रहना है। ये पर्सन को सब कुछ लग रहा है ना जैसे कि यार क्या है ये, जैसे कि सब कुछ डिस्टर्बिंग लग रहा है, सब कुछ अकेले अकेले सा लग रहा है जैसे कि जो होना था वो नहीं हो पाया, जो करना था वो मैं नहीं कर पाया, जो करना चाहिए, जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आपके पर्सन को ये बार बार लग रहा है, ये पर्सन को बार बार ये चीज़ें हो रही हैं कि भाई क्या होगा अब, कैसे होगा अब, है ना, क्या होगा, कैसे होगा। हर एक चीज़ को हम लोग समझे तो ज़्यादा अच्छा है। ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है।
ये पर्सन 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी में ये चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करके हम दोनों इस रिश्ते में बन जाएं, हम दोनों इस रिश्ते के लिए रेडी हो जाएं। हस्बैंड वाइफ आप लोगों को बनना है, ये मुझे फील हो रहा है। आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। अब ये शादी करने के लिए क्या करेंगे वो अलग की बात है, ठीक है। शादी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो ये पर्सन उस हद तक भी जा सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग बताइएगा ज़रूर। जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।